Good morning and welcome all of you. Class 7 Science, Chapter 1 Nutrition in Plants, Part 3rd. In previous part, we have discussed about stomata, chlorophyll, food making process in plants and trees. Now, today we learn about saprotrophs, symbiosis, etc. So let's start now. सेप्रोट्रॉप्स क्या होती हैं सेप्रोट्रॉप्स? आपने मार्केट में देखा होगा मशरूम कैसे एक वेजिटेबल तो मार्केट में वेजिटेबल के रूप में मिलती हैं। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है मृत जीवी या पूर्ति जीवी, यानी कि ये क्या करते हैं, इनकी पूर्ति दूसरे जीवों से यानी प्लांट से होती है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है, ये जो डायग्राम है ये मशरूम का है। मशरूम्स पैकेट में मार्केट में वेजिटेबल्स के रूप में मिलती हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने कई बार देखा होगा, जैसे अभी रेनी सीजन नहीं है तो बारिश के मौसम में क्या होता है, जैसे जो काई वगैरह जम जाती है, गीली लकड़ी है, गीली मिट्टी है, तो उस पर क्या होता है, एक छतरी जैसा अम्ब्रेला जैसा उस पर उग जाता है। तो यह सब क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। अब देखिए सेप्रोट्रॉप्स का हम एक एग्जांपल अगर और लें तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है और आपको डायग्राम दिख रहा है, ब्रेड का है। ब्रेड पे देखिए आप ग्रीन कलर का क्या है। इस एक्टिविटी को कैसे करते हैं, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इन विथ वाटर, लेवल इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like thread spread on the piece of bread. यानी कि जो ब्रेड वगैरह होती है, अगर हम उसे थोड़ा सा वो गीला हो जाए या उसे हम बिल्कुल उम्मस में पैक करके रख देंगे आप 3-4 दिन के लिए, तो उस पर आप देखेंगे कि ब्रेड पर सबसे पहले तो येलोइश वाइट कलर की कॉटन जैसी फफूंद आती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस वाइट का कलर येलो होता है और येलो होने के बाद जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम में दिखाया गया है वैसा ग्रीन कलर हो जाता है। और इसमें इसको हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप या कोई ग्लास जो होता है उसकी सहायता से इस पर हम देख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का होता है ये फंगी कहलाता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो अपना पोषण है, पोषक है, वो कई इनको अलग अलग डिफरेंट वे से प्राप्त होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रंस फ्रॉम द ब्रेड। जैसे अगर ये ब्रेड पर हैं, ब्रेड पर काई है, तो ये अपना न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व किससे प्राप्त कर रहे हैं, ब्रेड से प्राप्त कर रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेड matter is called saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. और इस तरह से यह क्या करते हैं, मतलब अपना पोषण जो है वो दूसरी जो मोड होते हैं, दूसरे तरीके से ये अपना मृत जीवी जो होते हैं उन पे भी कई बार ऐसे आपने देखा होगा फंगी जैसा काई गंदगी और जम जाती है, तो ये क्या करते हैं, उन्हीं से अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। अब है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीव, यानी एक दूसरे के साथ रहकर वह एक दूसरे को शेल्टर भी देते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो सिम्बायोसिस कहलाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। यानी जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वे साथ ही रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर भी प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, तो सहजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। जैसे जो पेड़ों की जड़ें होती है उसमें भी क्या होती है, फंगी वगैरह होती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एंड इन रिटर्न, और रिटर्न क्या करती है, द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जो पेड़ की जड़ें वगैरह होती हैं तो वो क्या करते हैं, जो पेड़ों में नीचे काई, आपने देखा होगा मिट्टी के ऊपर भी कई बार प्लांट्स की लकड़ियों पे भी फंगस लगा हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स किससे प्राप्त करें, लकड़ी से, पौधों से, जड़ों से, और इसकी वजह वो फिर क्या करते हैं, पेड़ों को
जैसे वो नमी बनाए रखते हैं, मिट्टी में आर्द्रता रहती है, तो वाटर है और भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, वो पेड़ पौधों को कैसे पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, सभी जो उनको मिल रहे हैं कैसे मिले। यू हैव लर्न प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये तो हम सभी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट्स को जो है ना मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये सब कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। पर हम मिट्टी में से भी डायरेक्ट तो लेंगे ही नहीं, किसी न किसी फॉर्म में उनके पास जाएगा। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लीनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स कंटेन, जो फर्टिलाइजर यानी खाद सामग्री होती है, उर्वरक वगैरह डाले जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये सब किस में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, और मिट्टी से प्लांट्स को मिलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिच द सॉइल। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients required of plants. देखिए हम क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं वो फसलों में, पेड़ पौधों में समय समय पर खाद डालते रहते हैं। उसमें जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब किसी न किसी खाद के रूप में डाला जाता है, मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। अब हम मिट्टी से प्लांट्स वगैरह डायरेक्ट तो लेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनका भी मोड होगा उससे अब्जॉर्व करने के लिए। रूट्स हैं, जैसे रूट्स को फंगस वगैरह है उनसे प्राप्त होता है, फिर रूट पूरे पौधों को पोषण तत्व पहुँचाती है। यूजुअली क्रॉप्स plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. Through nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use in the manner they can use carbon dioxide. देखिए प्लांट्स में जो नाइट्रोजन वगैरह होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, तो प्लांट्स उसको उस रूप में नहीं लेते जैसे वो कार्बन डाई को लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कैसे लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सन। सन जब प्रेजेंट होता है तो उनकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें वो लेते हैं। बट नाइट्रोजन गैस को वो उसी फॉर्म में नहीं ले सकते जिस फॉर्म में वो कार्बन को इन करते, ब्रीथ इन करते समय। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, और उनको वह उसे सॉल्यूबल फॉर्म यानी जिस रूप में वो प्राप्त कर सकते हैं उस रूप में उन्हें मिलनी चाहिए, उस रूप में उन्हें ज़रूरत होती है कि जिसे वे इजीली उसे ग्रहण कर सकें। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम टेक atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make its own food. So if it often lives in the roots of gram, peas, mung, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह हैं, अपनी मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरियाज वगैरह देखे होंगे चलते हुए, कुछ हमें नज़र भी आते हैं छोटे छोटे और नहीं भी आते हैं। वो सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होती है उसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि प्लांट्स उसको इजीली ले सके, और उसके बदले में वो प्लांट पर ही आश्रित रहती हैं, और प्लांट से उनको जो नीड होती है, फूड मिलता है, उन्हें शेल्टर मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों सिम्बायोसिस यानी सहजीव हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, सिम्बायोटिक होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, कुछ बहुत सारी जो दालें वगैरह होती है, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, और बहुत सारी जो दालें वगैरह होती हैं वह सब इसी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑन साइंस का कंप्लीट होता है। इसमें हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि वह अपना फूड वगैरह कैसे प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। थैंक यू।